नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम की यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। नदियाँ और झीलें हम पढ़ रहे हैं, तो हम अब पहुँचे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, आपके ओशिनिया महाद्वीप में। प्रैक्टिकली रूप से हम उसे ऑस्ट्रेलिया ही कहते हैं और विशेषकर हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही पढ़ना होता है तो हम उसको ऑस्ट्रेलिया सामान्य भाषा में कहते रहते हैं, जबकि सही में हमें ओशिनिया कहना है। तो ओशिनिया महाद्वीप की नदियाँ और झीलें हम पढ़ेंगे। ओशिनिया महाद्वीप और इसकी नदियाँ और झीलें कुछ विशेष नहीं है, हमें सिर्फ उनके नाम देखना है। प्रीलिम्स के सवालों में आ सकते हैं, मेंस में आने लायक कुछ विशेष नहीं है, लेकिन हमें प्री के लिए उनको तैयार रखना है। देश का नाम याद करना, देश का नाम तो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया ही है, तो ज़्यादा तो ऑस्ट्रेलिया की याद रखनी पड़ेगी, तो सिर्फ नाम याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले नदियाँ देख लेते हैं। नदियाँ देख लेते हैं, कहाँ की कर रहे हैं हम? ऑस्ट्रेलिया की कर रहे हैं। दो नदियाँ आपको ऑस्ट्रेलिया की याद करनी है, डार्लिंग और मर्रे। क्या नाम है? डार्लिंग और मर्रे, दोनों को नाम जुड़वा लिया जाता है, डार्लिंग और मर्रे नदी। ठीक है, हमेशा डार्लिंग और मर्रे नदियों का नाम जुड़वा लिया जाता है। किधर की जुड़ियाँ, कहाँ की जुड़वा नदियाँ हैं? पूर्वी भाग की, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग की ये नदियाँ हैं। उद्गम याद करना पड़ेगा आपको नदियों का, कहाँ उद्गम होता है। जब भी कोई नदी के बारे में पढ़ें तो उसका उद्गम हमें याद होना चाहिए। तो हम कहेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है साहब? ये ऑस्ट्रेलिया की है। जब हमने ऑस्ट्रेलिया के पर्वत पढ़े थे तो यहाँ पर हमने उस समय ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को पढ़ा था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में एक पहाड़ी श्रृंखला है, उत्तर से दक्षिण होते हुए। ऑस्ट्रेलिया की जो पूर्वी सीमा है ना, वो कंप्लीटली एक तरह से पहाड़ी भाग के रूप में विद्यमान है। उस भाग से, उस पहाड़ी भाग से डार्लिंग और मर्रे नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, मानचित्र में देखते हैं, हमको थोड़ा और समझ में आएगा। यहाँ मानचित्र बना लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया बन गया। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया जो बना है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये जो ऑस्ट्रेलिया बना, इस ऑस्ट्रेलिया के इस वाले भाग में, ये जो पूरा भाग है ना, इसे बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, GDR, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हम कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहेंगे। इसके भाग से एक नदी निकलती है जिसका नाम है डार्लिंग, और यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है मर्रे। दोनों मिल जाती है और नदी का नाम एक संयुक्त रूप से हम कहेंगे मर्रे और डार्लिंग नदी। आकर के गिरती है यहाँ पर खाड़ी में। इस खाड़ी का नाम याद करना आपको। क्या नाम है? एनकाउंटर की खाड़ी। क्या नाम है? एनकाउंटर की खाड़ी। जहाँ पर मर्रे और डार्लिंग नदियाँ गिरती है समुद्र में, उसका नाम है एनकाउंटर की खाड़ी। और ये जगह है, उस जगह का नाम क्या है? मतलब जो ये महासागर है, इसका नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में मर्रे और डार्लिंग नदियाँ गिरती है। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदियाँ हैं कौन सी? मर्रे और डार्लिंग नदियाँ। तो हमें इनका क्या हुआ, उद्गम कहाँ से होता है वो मालूम पड़ा। गिरती कहाँ है ये अभी हमने लिखा, कहाँ गिरती है? एनकाउंटर की खाड़ी। एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है। ये एनकाउंटर की खाड़ी किस महासागर का भाग है? हिंद महासागर का भाग है। हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, और कोई विशेष बात है इन नदियों की, मर्रे और डार्लिंग नदियों की? देख लीजिए, इनके जो मैदान हैं इनको डाउन्स कहते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मैदान है, और ये किन नदियों के बेसिन में हमको मिलेंगे? ये डार्लिंग और मर्रे नदियों के बेसिन में मिलेंगे। यहाँ की भूमि को रेवेरिना कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। यहाँ की भूमि को रेवेरिना भूमि कहा जाता है। किधर की भूमि को? मर्रे और डार्लिंग नदियों की के क्षेत्र की, जहाँ से ये बहती है उस इलाके की नदियों का, इनका जो जल क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? रेवेरिना भूमि कहा जाता है। गेहूं उत्पादन काफ़ी मात्राओं में इधर होता है। कैसा है? गेहूं उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध इलाका है, मर्रे और डार्लिंग नदियों का। तो ये हमें मर्रे और डार्लिंग नदियों के बारे में ये जानकारी याद रखनी है। मुश्किल से 2 नंबर का सवाल आएगा तो आएगा मेंस के अंदर, बाकी प्रीलिम्स में तो आपको मिलान करने वाले सवालों में पूछे जाएंगे। इसके बाद बढ़ते हैं झीलों की तरफ। ऑस्ट्रेलिया की झीलें हमें याद करनी है। हमें ऑस्ट्रेलिया की क्या करनी है? झील देखनी है। झीलों को हमें
पढ़ना है कि ऑस्ट्रेलिया की कौन कौन सी झीलें हैं। चलिए, झीलों के रूप में हम दो हिस्से कर लेते हैं। एक तो कर लेते हैं पूर्वी भाग। झीलों में आपको काफ़ी 8-10 झीलें याद करनी पड़ेगी, इसलिए लिख रहे हैं पूर्वी भाग की झीलें, और इधर हो जाएगी पश्चिमी भाग की झीलें। पूर्वी भाग की झीलें और पश्चिमी भाग की झीलें। तो पूर्वी भाग की झीलों का एक कोड आपको याद करना है, ATGF। ATGF ये आपको याद करना है, ATGF आपको कोड याद करना है। ए से हो जाएगा आयर झील, पूर्वी भाग में लिखा रहा हूँ आयर झील। टी से हो जाएगा टोरेंस झील, टी से हो जाएगा टोरेंस झील। जी से हो जाएगा ग्रेडनर झील, और एफ से हो जाएगा फोम झील। ये हमें पूर्वी भाग की झीलों के रूप में याद करना है। ATGF नाम से एक कोड याद रखिएगा, आयर, टोरेंस और ग्रेडनर और फोम झील। इसके बाद हमारी पश्चिमी भाग की झीलें हम देखते हैं कि पश्चिमी भाग में कौन कौन सी झीलें हैं, उन्हें हम कैसे याद करेंगे। तो उनके लिए भी हमारे पास कोड है। कोड कौन से होंगे, वही ABCD। 4 तो आपको ABCD वाले लगातार नाम याद करने हैं, ABC और D। इस ए से बनेगा अमाडेयस झील। अमाडेयस झील, क्या नाम याद करना है, अमाडेयस झील याद करना है। बी से नाम याद करने हैं बार्ली झील। क्या करना है, बार्ली झील। यहाँ सिर्फ हमको नाम याद करने हैं, इनके बारे में कोई विशेषता किताबों में उल्लेखित नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ नाम याद करने हैं। ऑस्ट्रेलिया की झीलें कौन कौन सी है, अगर ये झीलें आपको याद हो गई तो प्री में एक सवाल आपके इधर से आ सकता है, झील का मिलान करने वाला सवाल। अमाडेयस झील ए से हुआ, बी से बार्ली झील, सी से हमको 3 झीलें पढ़नी है। सी पर कितनी है, ऑस्ट्रेलिया में 3 झीलें सी नाम पर है। तो एक तो हमें करनी है कार्नेगी झील। कौन सी करनी है, कार्नेगी झील करनी है। एक तो हमें कार्नेगी झील करनी है, दूसरी हमें कौन सी करनी है, केरी झील करनी है। कार्नेगी झील, केरी झील, और तीसरी झील है कोवन झील। ये सी पर हमें करनी है। तीसरी झील का नाम है कोवन झील। ये हमें ABC। अब आया डी पर करनी है। डी पर कौन सी झील है, तो डी पर जो झील है वो उसको हमें याद करना है, डिसअपॉइंटमेंट झील। डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराश होना, तो इसी नाम से इस झील का नाम रखा गया है। कुछ निराश किया होगा इस झील ने कभी, तो नाम क्या रख दिया, डिसअपॉइंटमेंट झील। किधर है साहब, ऑस्ट्रेलिया में याद करनी है, और कोई इधर उधर की बात नहीं याद करनी। तो ABCD हमको याद हो गया, ठीक है। ABCD नाम याद हो गया, इसकी हमने झीलें यहाँ पर देख ली। इसके बाद में हमें कुछ और कोड बनाना है, वो भी देखना है। MOV क्या करना है, इसके बाद क्या याद करना है, MOV, मूव याद करना है, MOV। तो M से जो झील बनेगी उसका नाम होगा मूरे झील। क्या नाम होगा, मूरे झील होगा। O से जो नाम बनेगा उसका नाम, उस झील का नाम होगा ऑस्टिन झील। उस झील का नाम होगा ऑस्टिन झील। और V से जो झील बनेगी उसका नाम होगा वेल्स झील। कुछ लोग W कोड भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, W कोड लगा लो, OMW कर लो, ठीक है, OMW कर लो। वेल्स झील वैसे रखो तो OMW कर लो, ठीक है। चलो, ये झीलों का कोड हो गया ABCD OMW कर लो, आराम से ऐसे नाम याद हो जाएगा। देखो ये कोड बन सकता है, एक उल्टा M और सीधा M ऐसे करके भी कर सकते हो ना, MOW, तो ये याद हो जाएगा। ये हमने ऑस्ट्रेलिया की झीलों को देखा है, सिर्फ नाम याद करने हैं। विशेष जो झील है प्रमुख, उसका नाम है आयर झील। जो अगर विशेष अगर कोई झील बताएं हम, अगर एक प्रमुख झील का नाम पूछें कि भाई सबसे महत्वपूर्ण झील कौन सी है, तो प्रमुख झील के रूप में हम कह सकते हैं, प्रमुख झील कौन सी है। प्रमुख झील अगर हमें पूछ लें तो हमें एक झील याद करनी है मात्र, क्या नाम है, आयर झील। किस हिस्से में है, पूर्वी भाग की ओर एक झील है, उसका नाम है आयर झील। और ये झील कैसी है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। नाम क्या रखा है इसका, आयर झील है, और काफ़ी गहरी है, समुद्र तल से भी नीचे है।
समुद्र तल से भी नीचे हैं, समुद्र तल से भी नीचे। ठीक है, अंतःस्थलीय है मतलब इसमें जो नदियां जल लाती है वो सभी अंतः प्रवाही नदियां हैं, याद रखेंगे हम। तो आयर झील के बारे में हमें याद करना है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है ये। हमने ऑस्ट्रेलिया की सभी झीलों को यहाँ पर देख लिया। आप चाहो तो हम इसे मानचित्र में भी इनको लोकेट कर देते हैं एक बार, कि ये झीलें जो है इनको मानचित्र में लगा देते हैं। इन झीलों को हम एक बार क्या कर देते हैं, मानचित्र में लगा देते हैं। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र बना, ऐसे ही बन गया, जितना भी अच्छा बना बुरा बना ये हमने बनाया। ये इधर हमारी क्या है, इधर यहाँ पर क्या बनेगी आपको, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, लेकिन हमें इसे अभी नहीं बनाना, वहाँ हमने नदियों के समय बना ली। अब हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर झीलों को लोकेट करना है कि जो झीलें हैं वो दिख जाएँ। यहाँ बीचों बीच हमको मिलेगी आयर झील। पहले पूर्वी भाग वाली कर लेते हैं, ये आयर झील मिली। इसके बाद आयर के नीचे हमको एक झील मिलेगी, उसका नाम क्या होगा, टोरेंस झील, टी कोड है उसका। फिर एक झील मिलेगी हमको इधर, इसके नीचे इधर, उसका नाम होगा जी कोड होगा, गार्डनेर झील। और इधर एक झील मिलेगी हमको, उसका नाम होगा फोम झील, इसका एफ कोड होगा। तो ATGF आपको इस तरह से ये कोड याद कर लेना है। फिर हमको इधर पश्चिमी भाग वाली झीलें, पश्चिमी भाग की झीलों में आपको याद करना है, पहले ए से याद करना है। तो यहाँ आपको एक झील मिलेगी, यहाँ एक जो झील मिलेगी, मैं इसका थोड़ा रंग चेंज कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, एक झील मिलेगी इधर आपको, ये झील मिलेगी इधर, इसका नाम होगा अमाडेस झील। इस झील का नाम क्या होगा, अमाडेस झील। और ये जो झील है ना अमाडेस झील, इस झील के दोनों तरफ पर्वत श्रृंखला है। आपने पढ़ा होगा, जब हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा था आपको याद रहेगा, इधर दो पर्वत श्रृंखलाएं थी ऑस्ट्रेलिया के बीच में। एक का नाम था मैकडोनल पर्वत, ये जो पर्वत है ना इसका नाम तो आप कॉपी में लिख लीजिए बना के, मैकडोनल पर्वत। और नीचे की तरफ जो पर्वत था उसका नाम था मशग्रेव। तो मैकडोनल और मशग्रेव के बीच में जो झील है उसका नाम है अमाडेस झील, जिसका कोड हमने बनाया था A। ठीक है, चलो बी पर कौन सी झील है, बी पर कौन सी झील है, बी पर जो झील है उस झील का क्या नाम है उसे देखते हैं। बार्ली झील, बी पर एक झील मिलेगी आपको इधर, इसका कोड क्या होगा, बार्ली झील होगा। फिर सी पर हमको 3 झीलें मिलेगी, तो एक झील बार्ली के ऊपर होगी जिसका नाम होगा कार्नेगी झील, जिसका नाम क्या होगा, कार्नेगी झील। एक झील हमको इधर मिलेगी, इसका नाम होगा केरी झील। कार्नेगी झील यहाँ है, केरी झील यहाँ है। इसके बाद में एक और झील मिलेगी, नाम है कोवन झील। यहाँ नीचे एक झील मिलेगी, इसका नाम है कोवन झील। तो ये 3 सी की झीलें हमने करी, जिसका नाम सी से हमने कोड बनाया था। डी से हमें झील बनानी है, यहाँ पर एक झील मिलेगी जिसका नाम होगा डिसअपॉइंटमेंट झील। ठीक है, इसके बाद में हमने OMW नाम से ट्रिक बनाई, कोड बनाया, यहाँ से हमें मिलेगी ऑस्टिन झील। यहाँ जो झील मिल रही है उसका नाम है ऑस्टिन झील। M से मिलेगी हमें मुर्रे झील, यहाँ मिल जाएगी, ये मुर्रे झील है, ये इसका M कोड हुआ। W से हमें मिलेगी वेल्स झील, और यहाँ हमें मिल जाएगी वेल्स झील, इसका कोड आप W बना सकते हैं। तो ये हमें ऑस्ट्रेलिया की झीलें याद करनी है। कुछ ज़्यादा 4-5 बातें हमको नहीं करनी याद, सिर्फ एक बात याद रखनी है, इनका देश कौन सा है और एक संग्रह याद कर लो। इस तरफ तो हमारा हो गया ATGF, इधर हमने ABCD OMW के नाम से याद करनी है। कोड बना लिए, चीज़ों को बार बार 3-4 बार याद करेंगे, याद रह जाएगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में 2 ही नाम हमको याद करने हैं, एक तो सबसे बड़ी नदी और सबसे बड़ी उनकी झील। तो सबसे बड़ी जो प्रमुख नदी है उनका नाम होगा वेकाटो। प्रमुख नदी कौन सी होगी और इसकी न्यूजीलैंड की नाम क्या है, वेकाटो नदी। वेकाटो नदी हमें याद करनी है। और अगर झील पूछ ले प्रमुख झील कौन सी है तो हम कहेंगे टोपो झील। अगर प्रमुख झील पूछे तो हम बताएंगे टोपो झील। कहाँ की, न्यूजीलैंड की। और देखिए जाए तो ओशिनिया के पूरे महाद्वीप में 2 ही देश ऐसे हैं जिनकी हमें नदियाँ और झीलें याद रखनी है, एक तो ऑस्ट्रेलिया है और एक कौन सा है, न्यूजीलैंड है। इनके अलावा हमें याद
नहीं रखने, इतने ही करने हैं, सिर्फ इनके नाम याद रखिएगा, ज़्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा वहीं खर्च करनी है जहाँ से सवाल महत्वपूर्ण बनते हो, जहाँ जिसको जितना पढ़ना है वो मुझे अनुभव है, हमें उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो एग्जाम के लिए किस हिसाब से महत्वपूर्ण है। इस महाद्वीप की नदियाँ और जिलें हमें सिर्फ याद करनी है, उनके इलाकों से, उनके क्षेत्रों से हमें, उनकी बाकी और बातों से हमें मतलब नहीं होता। यहाँ सिर्फ हमको इधर इनका नाम याद करना है और महाद्वीप और उनका देश अगर है तो वो याद करना है। चलिए, इस प्रकार से हमारा ऑस्ट्रेलिया का पार्ट कंप्लीट हुआ। ओशिनिया महाद्वीप की हमने झीलें कंप्लीट कर ली। ठीक है, अगर आप मैप में देखना चाहें तो हम एक बार मैप में देख करके आते हैं, जो सही मानचित्र है उसमें देख के आते हैं। देखो, ये डार्लिंग नदी है, इधर इसमें मर्रे आकर के मिली, ये इसका आपका एनकाउंटर की खाड़ी में गिर जाती है। ये वाला पार्ट जो है हिंद महासागर है। समझ गए बात को? बाकी देखो और चीज़ें दे रखी है खूब सारी, वो हमें नहीं देखनी, हमें क्या पढ़ रहे हैं हम उस पर फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद देखें तो हमें यहाँ पर कुछ झीलें मिलेगी, हमें कुछ झीलें मिलेगी। उन झीलों को अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी इधर हमें झीलें मिलेगी। जैसे मैं पेन का रंग चेंज कर लूँ। चलो, आयर झील दिख रही है, सबसे मुख्य तो हमें इसी झील को याद करना है। फिर आपको टेरिंग झील मिली, गार्डनर झील मिली, कुछ वार्डनर भी लिखते हैं तो थोड़ा चीज़ को देख लेना, गार्डनर भी लिखते हैं, वार्डनर भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये झीलें हमें इधर, इसमें 3 ही देर की है, बाकी इस वाले हिस्से भी खूब सारी, पश्चिमी भाग में भी खूब सारी झीलें हैं जिनको हमने लिख लिया है, कोई रिस्क नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आप झीलों के नाम याद रखिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ दिखाऊं तो मैं आपको खूब सारी झीलें दिख जाएगी। देखो ये वाला इलाका, यहाँ आपको देखो वेल्स झील दिख रही है, कार्नेगी झील दिखी आपको, ऑस्टिन झील मिली, वर्ली झील मिली, मूरे झील, कोवन झील, केरी झील है, ये अपनी अमाडेस झील जो मैकडोनल और मस्ग्रेव पर्वत श्रेणी के बीच में आती है। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट झील मिली हमको। ये सभी झीलें हमने इस तरीके से याद करी। ठीक है, ये फोम झील है, इधर ये आयर झील दिख रही है, टॉरेंस झील है, ये गार्डनर झील है, ये हमें याद करनी है। इधर ये डार्लिंग नदी है, इधर से मर्रे नदी आकर के मिली, दोनों मिली और कहाँ गिरी? एनकाउंटर की खाड़ी में इनका गिरना होता है। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ कंप्लीट करी, झीलें कंप्लीट करी। इनसे हमारा काम वर्ल्ड ज्योग्राफी में हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है, ना ही सवाल पूछेगा, ये आपको विश्वास करना है हम पर। और नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, इनको रिपीट करेंगे तो याद होगा। दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, अगर मेहनत की जाए, बार बार लिखा जाए, बार बार याद किया जाए तो अंततः याद होगी ही होगी। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ विदा लेते हैं। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए महाद्वीप के साथ, उसकी नदियाँ और झीलों को कंप्लीट करेंगे।